अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप इटली में पढ़ना चाहते हैं विदाउट विजिटिंग एनी एजेंट्स और पेइंग एजेंसी, तो आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, पीसी के थ्रू किस तरह से आप इटली की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको कंप्लीट मेथड आपको इसी वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। अगर आपने वीडियो को इंशाल्लाह एंड तक देखा तो आपको तमाम तर चीज़ें जो है ना समझ आ जाएंगी कि किस तरह से इटालियन यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन की एप्लीकेशन होती है वो किस तरह से आपको सबमिट करनी पड़ती है, ये किस तरह से सबमिट की जाती है। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लिंक या आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका लिंक, ठीक है, इसका लिंक आपको यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको इसका स्केड्यूल बता देता हूँ। अब इसकी फर्स्ट कॉल जो है ना अभी ओपन हुई है, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई है 22 दिसंबर 2025। क्योंकि यहाँ पे कॉल्स होती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जैसे कि यहाँ पे देखें ये सारी कॉल्स है, 6 कॉल्स, ठीक है। ये सारों की कॉल जो है ना ओपन होती रहती है, ठीक है। अगर आप जितना जल्दी एप्लीकेशन प्रोसीड करते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। लाइक जितना जल्दी आपको एडमिशन लेटर मिलता है उतना जल्दी आप समरी के लिए प्रोसीजर करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना आप डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन, वेरिफिकेशन, फिर जो है ना स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट बुकिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना फिर आप उसको टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं। अब अप्लाई करने से पहले, लाइक कोई भी यूनिवर्सिटी आप डिसाइड करते हैं ना, कोई भी यूनिवर्सिटी, ये तो यूनिवर्सिटी हमें सीना है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई भी यूनिवर्सिटी आप अप्लाई करने से पहले जो चीज़ें चेक करते हैं वो आप चेक करते हैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होता, वो अप्लाई कर देता है, ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट भी हो जाती है, लेकिन उनको एडमिशन लेटर नहीं मिलता या एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, क्योंकि वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ते, एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। तो ये बेसिक चीज़ आपने रीड आउट करनी होती है इसी यूनिवर्सिटी में कि आया कि आइल्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अब सिंपली इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक किया, इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या था कि जी आपके पास मिनिमम B2 लेवल होना चाहिए, ठीक है, अपर मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी अगर आप इनमें से किसी कंट्री से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप एग्जाम्पशन है, लाइक यहाँ पे एग्जाम्पशन उसने दी हुई है, आया कि अगर इन कंट्री से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे देखिए जी नेटिव लैंग्वेज ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी विद आउट आइल्स, अगर आप स्टूडेंट विद क्वालिफिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम a डिग्री प्रोग्राम taught entirely in English issued by a higher education in one of the countries or territories listed above। अब ये जो कंट्रीज है, ये देखिए जी, ये जो लिस्टेड है, इन कंट्रीज से कोई भी स्टूडेंट बिलोंग करता है, ठीक है, वो जो है ना अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है ना यहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हु हैव obtained an international IB diploma with program entirely taught in English, तो वो भी यहाँ पे अपना जो है ना सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता है। एक्सेप्ट दिस, लाइक आइल्स आपके पास अगर है वेल एंड गुड, 5.5 बैंड रिक्वायर्ड है, टोफिल भी चल जाएगा, पीटी भी चल जाएगा, पीटी भी चल जाएगा, इंग्लिश में चल जाएगा, एकेडमिक हो या जर्नल हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ये जो है ना इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अब यहाँ पे आपने देख लिया ना, अब इसका मतलब ये है आपके पास आइल्स है, टोफेल है, पीटीए, तो ही आप इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। विदाउट आइल्स या विदाउट टोफेल आप यहाँ पे या पीटी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एमओआई की बेस पे पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर आपके पास आइल्स है, टोफेल है या पीटीए, अप्लाई किस तरह करते हैं, यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ, ठीक है, जो पहले हमने सेक्शन ओपन किया होता। अब बेसिक ये है कि अगर आप मास्टर में अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर में करते हैं तो आपके पास 12th स्टैंडर्ड, एफ एफ एस सी इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे देखिए जी, उसके बाद आता है जी इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम आपने फाइंड करना है। अब प्रीवियस सेक्शन में मैक्सिमम स्टूडेंट को एडमिशन लेटर रिसीव हुए, लेकिन जब वहाँ पे स्टडी मोड लिखा होता है, स्टडी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, तो वहाँ पे इटालियन होती है। वो इस वजह से जब आप अप्लाई करने लगते हैं या अप्लाई करते हैं तो आप स्टडी लैंग्वेज जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, आया कि वो इटली में पढ़ाए जा रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे आपको दो चीज़ें यहाँ पे देखिए जी, जनरल नोट्स, अगर आप अप्लाई करना चाहते इंग्लिश टार्ड प्रोग्राम्स में, इसको मैं ओपन करता हूँ, इसकी जो एप्लीकेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर इंग्लिश स्टार्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन,
कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। यहाँ पे उसने जो है ना पोर्टल भी साथ दे दिया है, ठीक है। सिंपल इस पोर्टल पे जी मैं करता हूँ क्लिक, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन का पोर्टल भी यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो गया, ठीक है। पहले जो है ना मैं आपको इंग्लिश प्रोग्राम की डिटेल जो है ना वो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम जो है ना हमने यहाँ पे सिलेक्ट करने, अब यहाँ पे देखिए। अब ये जो सारे प्रोग्राम है ना, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में प्रोग्राम में प्ले करना चाहते हैं तो ये सारे प्रोग्राम जो है ना इंग्लिश में कराए जा रहे हैं, ठीक है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। लाइक यहाँ पे ऊपर देखें, बिजनेस मैनेजमेंट, सिविल, डाटा एनालिसिस, ये आप खुद भी रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। सारे लिंक्स उसी फर्स्ट जो लिंक मैंने ओपन किया होता, सारा डाटा वहां से निकाला है, ठीक है। सारे लिंक्स उधर से निकले हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सारे प्रोग्राम है, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे देख सकते हैं ना। अब इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक यहाँ पे फील्ड अवेलेबल है। कुछ भी नहीं करना, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सिंपली उसी पोर्टल पे आ जाओगे। आगे पोर्टल पे फर्स्ट में अप्लाई कर रहे हो, कोई भी पोर्टल हो यूनिवर्सिटी का, मेथड सेम होता है। यहाँ पे सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करोगे, फर्स्ट में क्लिक करो, यहाँ पे जी अपना ईमेल एड्रेस ऐड करो। यहाँ पे लाइक ये जो है ना मेरी कंसल्टेशन ईमेल है, ठीक है। ये मैंने ईमेल लगा दी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं जी, आप यहाँ पे पासवर्ड लगाएं। क्या पासवर्ड लगाएं। अब अपनी चॉइस के मुताबिक मिनिमम 10 कैरेक्टर का हमने यहाँ पे पासवर्ड लगाना है। अब कोई भी लगा दो, अब वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको कोई प्राइवेसी वाला है, लाइक मैं यहाँ पे कोई भी कॉमन लगा देता हूँ, ठीक है। ये लगा दिया, ठीक है। अब मैंने जो लगा दिया पासवर्ड, सेम उसी पासवर्ड को नीचे हमने रिपीट करना है। यहाँ पे हम इसको रिपीट कर देते हैं जी। ये देखें जी, हमने रिपीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है जी अपना फर्स्ट नेम लिखें, फर्स्ट लास्ट नेम प्रवेश, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है जी, अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करें, ठीक है। पासपोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल AA, ये मेरा नंबर हो गया, ठीक है, पासपोर्ट। अब सारा डाटा मैंने एंटर कर लिया, इस पे यस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अगर आप यानी कि इन्फॉर्मेशन भी रिसीव करना चाहते हैं तो एक मरतबा रिव्यू कर लेना है, ईमेल चेक कर लेना है, अपने स्पेलिंग चेक कर लेना है, पासपोर्ट का नंबर चेक कर लेना है। सिंपल एज दैट आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। सिंपल इधर आके एक मरतबा रिव्यू कर लेना है। यहाँ पे वो कहता है जी मेरा जो जीमेल है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पे इसको लाइक मैं आपके सामने ही इसको चेंज करता हूँ ना, तो यहाँ पे आपके पास रजिस्टर हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वेट करना है, ऑटोमेटिकली जो है ना आपके गिवन ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, वेलकम टू मैसीना यूनिवर्सिटी, कोई लिंक नहीं आया, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई, ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन हो गया है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कुकीज, ठीक है। अब ये पोर्टल ओपन हो गया ना। सिंपल यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ जी, इस पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना स्टार्ट करें। सिंपल मैं यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन फॉर यूनिम यूनिवर्सिटी ऑफ मैसीना इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। यहाँ से हमने अपनी एप्लीकेशन जो है ना स्टार्ट करनी है, एप्लीकेशन जो है ना हमने फाइनलाइज करनी है, सबमिट करनी है। तो इसके बाद जो भी स्टेप्स होंगे, आपका पर्सनल डाटा ऐड करना होता है, सारी चीजें आपने ऐड करके अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है। अब यहाँ पे जो है ना देखें, एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब ये है कि अब जैसे कि इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होने की, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्केड्यूल आपको बताया था, थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं ना, यहाँ पे देखे जी स्केड्यूल हमारी फर्स्ट कॉल का क्या था, ये थे कि अब क्या था 24 नवंबर 2025, ठीक है। वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। अब 24 को जैसे ही 24 होगी, ये जो इन प्रोग्रेस में है, सिंपल यहाँ पे आपका पर्सनल डाटा, एजुकेशन डाटा, कोर्स सिलेक्शन यहाँ पे मांगेगा। सारी वो चीजें आपने सिलेक्ट करके सबमिट कर देनी है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल यही 8 मिनट या 10 मिनट का काम होता है एडमिशन का। एप्लीकेशन आपने सबमिट कर देनी है। जो ईमेल आप यूज करोगे, जिस ईमेल के थ्रू हमने अकाउंट क्रिएट किया है, उस पे जो है ना आपको एडमिशन लेटर के नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। दैट्स इट, एडमिशन लेटर मिल गया। उसके बाद क्या करना है, अगर वो समरी कहता है प्री इनरोलमेंट के लिए, तो आपने यूनिवर्स इटली में आ जाना है। यूनिवर्स इटली, ठीक है, यूनिवर्स इटली, ये आप राइट कर दें, ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी इटली जो है ना, इस पे जो है ना आप प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। प्री इनरोलमेंट मीन के एक कंपलसरी स्टेप्स होता है, कंपलसरी मैंडेटरी स्टेप्स होता है फॉर वीजा। इसके बगैर आप वीजा अपॉइंटमेंट या वीजा इंटरव्यू नहीं दे सकते। अब इसमें अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद क्या है, यहाँ पे
यूनिवर्सिटी नेटवर्क स्लो होने की वजह से जो है ना ज़्यादा टाइम ले रहा है, अदरवाइज जो है ना बहुत ही जल्दी जो है ना ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे अभी वेबसाइट जो है ना इनकी वर्क नहीं कर रही, ठीक है। लाइक यूनिवर्स इटली में आते हैं, यहाँ पे प्री इनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, ये ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप्स इन इटली, यहाँ पे स्टेप्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी वेबसाइट पे आके प्री इनरोलमेंट करते हो, प्री इनरोलमेंट कर ली, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर लो, जो डीओवी होते हैं एसओवी होते हैं वो करो, वो भी ऑनलाइन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मई में इसकी अपॉइंटमेंट ओपन होती है, डे फर्स्ट को अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, ये स्टार्ट योर ऑनलाइन प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन। लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल अकाउंट जनरेट करना है, जो लॉगिन करना होता है, साइन अप करना होता है वो करेंगे। फिर यहाँ से भी 5 मिनट का काम है, 5 से 6 मिनट का। यहाँ पे फॉर्म फिलअप करोगे, एम्बेसी सिलेक्ट करोगे, वेदर वो आप कराची की एम्बेसी सिलेक्ट करो, इस्लामाबाद की एम्बेसी सिलेक्ट करो। वो सिलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कर देनी है। सबमिशन के बाद जस्ट आपने मेल का वेट करना है, एज सुन एज पॉसिबल आपको मेल आएगी, समरी रिसीव हो जाएगी। तो जैसे ही समरी आपको रिसीव होती है, वो आप एम्बेसी में सबमिट करते हैं, इधर से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे आपका इटली का प्रोसीजर जो है खत्म हो जाता है। आपको किसी एजेंट को 60,000 70,000 या 1-1 लाख रुपए फीस पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो कि आप खुद घर बैठे बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मजीद आपको इस वीडियो में कोई ऐसा सेक्शन या ऐसा पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको तमाम तर जो भी क्यूरीज होंगी आपको यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स दूंगा। दूसरा, अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आओगे तो वो जो है ना मेरी पेड सर्विसेज होती है पर्सनल, लेकिन इसी वीडियो के रेलिवेंट जो भी आपके क्वेश्चन है, जो चीज आपको समझ नहीं आई, क्यूरीज है, अब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछो, इंशाल्लाह मैं आपको फ्री में कंसल्ट भी करूंगा, फ्री में आपको डिटेल भी शेयर करूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।